हाय एवरीवन। जितने भी माँ बाप हैं जिनको नया बच्चा अभी हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, सब चाहते हैं कि मेरा बेबी जल्दी जल्दी बोलने लगे, जल्दी जल्दी चलने लगे। बच्चे की मांसपेशियाँ, बच्चे की हड्डियाँ ऑब्वियसली जब स्ट्रेंथ होगी, उनमें ताकत आएगी, उसका मेंटल विकास, उसका फिजिकल विकास सभी तभी होगा जब आप प्रॉपर उसको डाइट देंगे और थोड़ा बहुत आप बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे, जैसे मालिश हो गई, कौन सा तेल यूज़ करना है, उसको क्या डाइट में देना है। ये सारी बातें हम थोड़े बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए मालिश बहुत ज़रूरी होती है और उसके फ़ायदे हम ऑलरेडी किसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि मसाज के किस तरह से मूवमेंट्स होने चाहिए। हालांकि जितनी भी घर में हेल्पर्स आती हैं, दाइयाँ आती हैं, सबको पता होता है। जनरली माँ बाप भी कर लेते हैं, माएँ नहीं करती तो उनकी मम्मियाँ यानी कि नानी दादी सबको आती है मसाज करनी। मैंने कोशिश तो करी थी कि एक न्यू बॉर्न बच्चे के साथ वीडियो बनाऊँ, या फिर न्यू बॉर्न नहीं, 3-4 महीने का बच्चा अगर उसकी मदर अलाउ कर दे, बट वो हो नहीं पाता हॉस्पिटल सेटअप में, बिकॉज पेशेंट्स आते हैं, उस समय बेबी डिलीवर होता है, घर चले जाते हैं। उसके बाद मेरे आसपास, मेरे आस पड़ोस में या मेरे फैमिली में कोई ऐसा छोटा बच्चा नहीं है जिसकी मालिश चल रही हो, मैं वीडियो बना दूं। तो वीडियो तो मेरे पास नहीं है, लाइव वीडियो, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊं कि मालिश क्यों करनी चाहिए और मालिश के क्या टिप्स होते हैं। राइट, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो मसाज के फायदे मैं आपको बता चुकी हूँ। एक तो इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बड़ों में भी यही होता है, हम लोग क्यों मसाज कराते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। जो भी वहाँ की थकान होती है, जो लैक्टिक एसिड वगैरह जो एक्यूमुलेट हो जाता है ज़्यादा वॉकिंग से, ज़्यादा स्ट्रेस से या फिर लैक्टिक एसिडोसिस से, ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। बच्चे में भी पूरे दिन में थकान हो जाती है, छोटा सा बच्चा है वो भी हाथ पैर चलाता है, रोता है, खाता पीता है, तो वो भी थक जाता है। तो मसाज से बच्चे को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, पहली बात तो उसको थोड़ा गुनगुना करके बच्चे को मसाज करें आप। दूसरी चीज़, बच्चे के जो मसाज के मूवमेंट्स हैं, जो बेसिक मूवमेंट्स हैं, वो हमेशा मसल्स के डायरेक्शन में होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को सीधा लिटाया हुआ है, ठीक है, सीधा लिटा के जब उसके पैर दोनों सीधे हैं तो आप धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, बच्चा बहुत नाजुक होता है, धीरे धीरे हाथ ऊपर से नीचे की तरफ लाएं, मांसपेशियों की डायरेक्शन में। तो ऑयल थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। मसाज को जनरली 2 बार करने की कोशिश करें। मॉर्निंग वाली मसाज आप पूरी बॉडी मसाज करें, जिससे बच्चा पूरे दिन एकदम हष्ट पुष्ट रहे, खेलता रहे। रात में सोने से पहले उसको जिससे अच्छे से नींद आ जाए, सिर्फ पैरों की मसाज बहुत होती है। इवन एडल्ट्स में, जैसे बहुत से लोग बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, थक जाते हैं, सबसे ज़्यादा पैर ही थकते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट पैर लेके चलते हैं। बच्चा भले ही चल नहीं रहा है, लेकिन बच्चे के भी आप रात में सिर्फ लेग मसाज करो, क्योंकि रात में हल्का सा मौसम भी ठंडा होता है, तो पूरी बॉडी एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। और दिन में आप पूरी बॉडी मसाज करो, तो गुनगुना तेल। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिए कि जब बच्चा हल्का हल्का क्रॉल करने लगता है, उसी समय से आप उसके मसाज शुरू कर दो, क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब उसमें अभी हेड होल्डिंग भी नहीं आई है, अभी उसमें सोशल स्माइल भी नहीं आई है, बहुत ही डेलिकेट है, उसके मसाज करने में आपको भी डर लगेगा, उसको नहलाने में भी आपको डर लगेगा, क्योंकि उसका सिर भी ऐसे ऐसे लुढ़केगा, उसकी हेड होल्डिंग भी अभी नहीं आई है। पर जब बच्चा हल्का हल्का क्रॉल करने लगता है, उसकी सोशल स्माइल आ जाती है, थोड़ा बहुत हेड होल्डिंग आ जाती है, टमी टाइम आप दे रहे हो, उसका हेड ऊपर जा रहा है, दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट गिविंग द मसाज टू द बेबी। फिर आते हैं बच्चे को उल्टा लिटा के जो मसाज होती है। बच्चे को उल्टा लिटाते हैं, बच्चे को बहुत खुशी मिलती है। एक तो उसका पेट दबता है, उसका कोलिक निकल जाता है, उसकी गैस निकल जाती है। ध्यान रखिए, दूध पिलाते ही उल्टा ना करें, कम से कम उसको डकार आ जाए, 1-1.5 घंटा हो जाए, फिर आप मसाज करें, वरना बच्चा उल्टी कर देगा, आपको प्रॉब्लम होगी। तो बच्चे को जब उल्टा लिटा रहे हैं, बच्चे के सिर के नीचे तकिया लगाएं, जिससे कि उसका जो ये वाला पोर्शन है ये दबे ना, क्योंकि बच्चा कई बार ऐसे भी लेट जाता है, जरूरी नहीं कि हमेशा सिर ऊपर करके रखें। और उसके बाद आप उसकी पीठ से लेके पीछे पैर तक धीरे धीरे ऊपर से नीचे, दोनों तरफ से नीचे स्पाइन की साइड से हाथ, उंगलियां नीचे, अंगूठा नीचे घुमाएं। धीरे से करें, ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं। ऑयल मैंने बता दिया गुनगुना होना चाहिए। जब आप तलुए पे आ जाए, जब उसके बच्चे के पैर आप कर रहे हैं तलुए, तो तलुए आप ऑब्वियसली दोनों साथ में नहीं कर पाओगे, तो एक एक तलुआ अच्छे से मसाज करें तो बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप बच्चे को ऑयल लगा के नहला नहीं रहे हो, मॉर्निंग में तो नहलाओगी, लेकिन नहीं नहला रहे हो, और रात में भी आपको लगता है मसाज करके अब मुझे नहीं नहलाना है क्योंकि गर्मी का मौसम नहीं, ठंडी का मौसम है, तो आप सिंपली उसको हल्की से गीले कॉटन के कपड़े से स्पंजिंग कर दो, जिससे बच्चे को इरिटेशन हो, क्योंकि ऑयल कोई भी यूज़ करो थोड़ा चिपचिपा हो ही जाता है, और रात में सोते समय या दिन भर में बच्चा थोड़ा इरिटेट हो जाएगा। तो उसको आप साफ जरूर करें कॉटन के कपड़े से, सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से या मलमल के कपड़े से। अपार्ट फ्रॉम मसाज, मैंने आपको पहले भी बताया, बच्चे को विटामिन डी की ड्रॉप्स देनी बहुत ज़रूरी है। जितने भी पीडियाट्रिशियंस हैं, बच्चे को विटामिन डी की ड्रॉप्स एटलीस्ट 1 ईयर देते हैं। जेनेटिकली हम इंडियंस में विटामिन डी की कमी होती है, भले ही कितना भी कह लें कि सनलाइट बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, हमको विटामिन डी मिलना चाहिए, हमारे में क्यों कमी है, मे बी बिकॉज ऑफ आर डार्क स्किन की वजह से विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता है।
इसीलिए बच्चे को सुबह की हल्की धूप, जब बहुत तेज सूरज नहीं होता है, या डायरेक्ट सूरज में ना लिटा के, जहां खिड़की से हल्की हल्की धूप आ रही है उस तरफ कमरे में खिड़की के पास लिटा दें। हल्की सी धूप थोड़ा स्पाइन पे उसको लगेगी तो उसको विटामिन डी मिलेगा। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बट हल्की धूप बच्चे को दिखाना और कम से कम 15 मिनट 10 मिनट धूप में रखना जरूरी होता है। साथ ही में विटामिन डी की ड्रॉप्स 1 साल तक देनी जरूरी होती है। मालिश हो गई, विटामिन डी हो गया, ये सारी चीज़ें आपने कर ली क्योंकि आपको डेफिनेटली बच्चे को हष्ट पुष्ट रखना है। आप ये भी चाहते हैं कि जल्दी चले। अब आप पूछोगे ऑयल कौन सा यूज़ करना है। ऑयल जनरली ऑलिव ऑयल रिकमेंड करते हैं पीडियाट्रिशियंस। अदरवाइज बहुत सारे ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत तरह तरह की कंपनीज हैं। मैं किसी एक कंपनी को एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, बट सारी कंपनीज के ऑयल जो बच्चों के लिए स्पेशली बने वो आप यूज़ करके देख सकते हैं आपके बच्चे को क्या सूट हो रहा है। ये सारे ऑयल्स जो हैं बच्चे की स्किन के हिसाब से बने होते हैं जो उसको इरिटेट ना करें, हल्का सा गुनगुना करके यूज़ करें। तो आपने मसाज का ऑयल ले लिया, मसाज कर दी, आपने विटामिन डी दे दिया, बच्चे को हल्की सी धूप में लिटा दिया। उसके बावजूद और क्या करना है, बच्चे को डाइट में क्या दोगे। जैसे हम बड़े लोग प्रोटीन पे ध्यान देते हैं, बच्चे को भी प्रोटीन डाइट देनी है। बच्चे को प्रोटीन मिलेगा, दूध, दही, पनीर, ये सब आप दे सकते हो डिपेंडिंग बच्चा क्या ले रहा है, उसकी एज क्या है। साथ में ड्राई फ्रूट्स का पाउडर आप पीस के दूध में दे सकते हैं, राइस पाउडर में दे सकते हैं। राइस खिला रहे हो तो उसमें, या दाल खिला रहे हो तो उसमें इसका चूरा, ड्राई फ्रूट्स का चूरा डाल सकते हो। अगर बच्चे को एग एलर्जी नहीं है तो एग भी दे सकते हो। ये सारे गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है बच्चे के लिए। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को शायद नहीं पता हो या फिर आप भूल जाते हैं। पहली बात तो जब बच्चा चलना शुरू करता है उसको जबरदस्ती सैंडल या जूते, जो इतने फैंसी आइटम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप खुशी से खरीद लेते हो कि मेरा बच्चा सुंदर दिखेगा, वो बच्चे का बैलेंस बिगाड़ते हैं। तो जब बच्चा सीख रहा है चलना, उसको नंगे पैर चलने दो, घर के अंदर चलने दो। टेढ़ी मेढ़ी सैंडल या शूज़ पहनाओगे तो गिर भी सकता है, बैलेंस नहीं बनेगा, पैर टेढ़े हो सकते हैं। दूसरी चीज़, बच्चे को एनकरेज करो चलने के लिए, भले वो कितना भी गिरे। आपको ध्यान रखना है आसपास कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो, गिरे तो चोट ना लगे, भले नीचे दरी हो या मतलब फर्श बिल्कुल साफ हो, राइट, जिससे गिरे ना, और गिर भी जाए तो चोट ना लगे। बच्चे को एनकरेज करो। कैसे हम ट्रेन करते हैं, इवन हमारे जो घर में पेट एनिमल्स हैं, हम उनको कैसे एनकरेज करते हैं कोई काम करने के लिए। सिमिलरली बच्चा छोटा सा है, अगर आप एनकरेज करोगे, आप दूर से खड़े होकर उसको बुलाओ, टॉय ले लो अपने हाथ में, खाने का आइटम ले लो, या फिर जब वो चल रहा है तो ताली बजाओ, उसको प्यार करो, उसको लगेगा उसने बहुत बड़ा काम किया। थोड़ा सा चल के गिरेगा, उसको लगेगा अरे वाह मम्मी हंस रही है, पापा हंस रहे हैं, इसको मतलब मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो बच्चे को एनकरेज करना है चलने के लिए। जब बच्चा चल रहा है तो ध्यान रखिए कि आप बच्चे के आसपास रहें। ऐसा नहीं कि बच्चा चल रहा है, उसको आपने छोड़ दिया, चलो गिरेगा कोई बात नहीं, वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है जो उसको चोट लग जाए। उसके बावजूद आपको बच्चे के पास रहना है। बच्चों का कुछ पता नहीं किस तरह से गिर जाएं, आपको लगेगा अरे नहीं ये कैसे हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो बच्चे के साथ चलना है। कभी कभी बच्चा आपका उंगली पकड़ के सहारा लेके भी चलेगा, धीरे धीरे छोड़ो, हंसो, एनकरेज करो, फिर वापस चलाओ। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। बच्चे को बिस्तर पे कभी अकेला ना छोड़ दें। आपने कितना भी बच्चे को सिखा दिया हो कि उल्टा होके नीचे पैर रख के उतरना, उसके बावजूद वो कई बार लुढ़क जाते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और किस एज तक आपको देखना है कि बच्चे चल रहे हैं कि नहीं। 16 महीने, 16 महीने का बच्चा अगर हो गया और तब भी नहीं चल रहा है, कोशिश भी नहीं कर रहा है, तब आप जाके फौरन डॉक्टर को दिखाइए।